being kind, being forgive and forgetting things probably have taken a बहुत अच्छा dimension than what I was earlier. लेफ्ट आई जस्ट टोचा उसने, आंख में कुछ छोटा सा भी जाता है तो कितना दर्द होता है, और उसने नीडल ठोक दिया। स्वामी की जो सेवा है और सेवा दल है उसमें एक पागलपन होनी पड़ेगी, एक जुनून होना पड़ेगा। वो जुनून स्वामी के लिए, वो स्वामी के प्यार के लिए। तो कस्तूरी कारुण तो बहुत लंबा समय स्वामी के साथ बिताया है। तो वो कहते हैं कि इतने सालों में स्वामी ने कभी मुझे, मतलब मेरी हमेशा आशा थी कि स्वामी मुझे मना पे ले लूं, ऐसे करके मना करके बोले। जैसे आपने सही बोला कि जब हुआ था तब तो दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है और मन करता है कि सबको फोड़ दे। फिर कुछ साल के बाद मन करता है अच्छा यार ठीक है, दैट्स इट टेन्योर, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी स्टार्ट रीडिफाइनिंग आवरसेल्व्स, वी रियलाइज दैट जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेम जो हमने समझा था, जैसे कि कपड़े देने का प्रेम हो सकता है या पेरेंट्स को बुलाने का प्रेम हो सकता है या अपॉर्चुनिटी टू विजिट, कुछ भी हो सकता है। हाउ इट हैज़ ग्रोन विद यू ओवर द ईयर्स, वो प्रेम जो है आपके साथ कैसे बढ़ा है? लेट मी स्टार्ट विद यू। आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान के साथ वो जो एपिसोड था, अ, उसमें एक चीज बहुत क्लियर थी कि स्वामी ने मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस को 10 से 100 पे ले आए थे। मतलब आप सोचो कि मतलब कि मुझे, जैसे मैंने बताया कि 2 ढाई साल किसी ने कभी नोटिस नहीं किया था, कुछ नहीं, कभी कोई ऐसा मौका भी नहीं मिला था। लेकिन और कोई डिग्री ना होते हुए अगर स्वामी ने इतना प्रेम दे दिया और डॉक्टर भी बुला दिया, तो आप सोचो कि मेरी कोई काबिलियत नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन स्वामी ने जो सिर पे हाथ रखा और जो क्या कहते हैं मेरे को सराहा, उसने मुझे आज तक वो मुझे कॉन्फिडेंस देके रखा है कि शायद अब ज़िंदगी में कुछ भी कर लेगा तू, भगवान तेरे साथ है। और शायद मैं वो इसीलिए आपको सच्ची बोलूँ, मैं जहाँ काम भी करता हूँ, तो मैं अपनी टीम को भी सबको यही बोलता हूँ कि यार मैं नहीं करता, तुम नहीं करते हो, एक इनविजिबल हैंड है जो करता है। ये जो मेरा विश्वास हुआ है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो उस समय जो स्वामी के साथ बिताया है, जो कॉलेज में बिताया है, जो वहाँ सीखा है, ये उसी से ही हो पाया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या होता आज। वेरी नाइस। आनंदिया, यू वांट टू ऐड समथिंग? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये आपने जो किया है एंड इसमें इनफैक्ट हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत आवश्यकता है और इसमें स्पिरिचुअल डेप्थ भी होना आवश्यकता है कि हमने कैसे अपने आप को ग्रो किया है विद भगवान। किया है कि नहीं किया है? एब्सोल्युटली या आई मीन दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनिशियली जो भगवान का प्रेम है हमारे हिसाब से बहुत लिमिटेड था, लाइक जो मेरे एक्सपीरियंस है और रेस्ट एक्सपीरियंस है, कंपैशन, पैशन, लुकिंग इनटू ऑल द माइन्यूटेस्ट थिंग कि तुम्हें ये मिला नहीं कि मिला, राइट? आई थिंक ओवर द इयर्स जो मैं अपने आप को देखता हूँ, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस एग्री ऑन आर ऑन द सेम पेज दैट other than भगवान्स इमोशन, you know, there is another dimension which all of us, मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, that is a kind of self transformation, right? वो एनर्जी हमारे पास आई है, for sure I can say, I'm a much better version जो मैं पहले था. Probably, that Swami's love has so much engraved into me कि, being kind, being forgive and forgetting things probably have taken a बहुत अच्छा dimension than what I was earlier. गुड, नाइस, Maybe- फील फ्री। Sorry, if I can go back to my first interaction, हमने जो बोला था स्वामी का omnipresent ये दिखाया। I'll just उसको आगे ले जाता हूँ 2020 कोविड पीरियड लिटरली व्हेन मेरे आँख में सडनली आई डेवलप सम इशू। हम प्रशांति धाम में वी यूज्ड टू डू नारायण सेवा, किचन सेवा बोलते थे, कोविड पेशेंट्स को खाना खिलाना एंड ऑल दैट। प्रशांति धाम इज अ सेंटर्स नेम इन द्वारका, द्वारका। दिल्ली। इन द्वारका दिल्ली, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेवा। हम सब उसमें इन्वॉल्व थे एंड ऑन द लास्ट डे आई में ना तो फ्लैशेस होने शुरू हुए थे। तो कोविड में कोई डॉक्टर्स देखते नहीं थे, बट स्टिल एक अच्छा डॉक्टर था, तो इट गॉन एंड शोन इट टू हिम। उस बंदे ने देखते साथ बोला, इफ इस आंख पे ऑपरेशन नहीं किया, रेटिनल टेयर कुछ हुआ था, तो 1-2 दिन में यू विल गो ब्लाइंड, लेफ्ट आई। कोविड में तुमको डॉक्टर्स नहीं मिले, वो रेटिना स्पेशलिस्ट था बट ही वाज अ लेजर स्पेशलिस्ट, सर्जन नहीं था।
बोला करूँ क्या? बोले कल आ तो और अपना कोविड टेस्ट करा एंड देन गेट एडमिटेड। ठीक है, कोविड टेस्ट हो गया, सब हो गया। स्वामीज़ ग्रेस एक बहुत अच्छे एम्स के डॉक्टर को ले आया उसने एंड ही सेड नेक्स्ट डे सर्जरी वाज़ शेड्यूल्ड। 2.5 घंटे का सर्जरी था। तो जब उसने मुझे टेबल पे लिटाया, तो सर्जन ने बहुत प्यार से ही बोला कि आप ना 10 टू 1 काउंट करो। मैं एक इंजेक्शन दूँगा एनेस्थीसिया, वो जैसे मैं दूँगा थोड़ा पेन होगा बट उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर ने बोला ठीक ही होगा। तब तक स्वामी ध्यान में आए नहीं थे, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ। उसने जैसे नीडल मेरे आँख पे लगाया, द फर्स्ट थॉट वाज़ डैम इट स्वामी कहाँ हो आप? इतना दर्द हुआ। लेफ्ट आई जस्ट टोचा उसने, आँख में कुछ छोटा-सा भी जाता है तो कितना दर्द होता है और उसने नीडल ठोक दिया था। तो जैसे वो मेरे दिमाग से वो आवाज़ निकला, आई डिडन्ट शाउट लकीली, तो एक कान में बजना शुरू हुआ लिटरली स्वामी की आवाज़, "నీ ఇంటనే వెంటనే జంటనే ఉంటా నీకు బోధపడదా?" Then Swami used to keep saying this all Beautiful. the time in his speeches. प्लीज ट्रांसलेट दैट फॉर एवरीबॉडी, इस तेलुगु में है। हाँ, आजू-बाजू, इर्द-गिर्द हर जगह मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम्हें पता नहीं? एंड दैट केप्ट रेज़ोनेटिंग इन माय माइंड लाइक मेरे कान में वो बज रहा था। अगर मैं वो बज रहा था बोलूँगा बहुत गलत है बिकॉज़ नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, जो ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक और बिफोर दैट 89 में जो स्वामी ने वो ओमनीप्रेजेंस दिखाया था, पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस किया लिटरली ना वो इतने क्राउड में से और यहाँ पे सडनली ही कम्स एंड टेल्स मी एंड आफ्टर व्हाट स्वामी ने सन्निधि ले लिया था एंड 2020 कोविड लाइक इट वाज अ क्रेजी पीरियड एवरीबॉडी नोज दैट एंड कंटिन्यूअसली फॉर दैट 2.5 आवर्स का सर्जरी था मेरा वो एंड दैट वाज रेजोनेटिंग स्वामी का वो एक वॉइस इट वाज इवन नाउ it gives me goosebumps like Swami is always around us, so probably that's what as Anindya said keeps taking me along whatever we do let's do for Swami। वो एक दिमाग में बैठ गया उसके बाद। सी व्हेन आई टेक दिस, या यू वांट टू ऐड समथिंग? या सो जो आपके साथ हुआ था रेटिना टेयर, ये मेरे साथ भी हुआ था रेटिना टेयर एंड So we are मुझे 2 in a million। 2 in a million। तो मुझे लगा कि मैं भी फ्लैशेस देख रहा था बट 3-4 दिन हो गए थे, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू बी ऑपरेटेड राइट अवे। मैंने अभी आप लेटे हुए घर जाओ और कल सुबह लेटे हुए वापस आना एंड कल ही आपका ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे नीडल जैसे आंख में जाती है, इट्स रियली अ पेनफुल वन। ठीक है, ऑपरेशन ऑल हैपेंस नाइसली, बढ़िया सा ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर वाज वेरी नाइस। एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन जब थोड़ा होश आता है, वैसे ओनली आंख का ये एनेस्थीसिया देते हैं, यू कैन एक्चुअली टॉक बट जनरली यू विल नॉट टॉक टू द डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर का सारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब मुझे रूम में लेके आए तो मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने वाज इट ऑल गुड, सब ठीक था, आपने ठीक किया या मैं ठीक था? तो उन्होंने बोला नहीं, ऑपरेशन वाज गुड, मैंने तो ठीक ही किया, आप भी ठीक थे। तो मैंने बोला मैं ठीक था, मैंने क्या? सो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट स्वामीज लव इफ यू से, he said no, no, you were thinking of your guru all the time. I said I didn't know, but he said no, I could hear that you're all continuously saying Sairam, 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 Sairam. ब्यूटीफुल। So I think ये जो ट्रेनिंग 1 साल 4 साल 5 साल जो भी हम वहां थे, शायद वो अपने ब्लड में ऐसे चला जाता है कि it just goes into our blood and we are in it. That's all. In the times of real need, I think we are all able to reach out to him and इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे स्वामी हमारे साथ रहते हैं, ये एक प्रूफ है। वेरी गुड। लेट मी टेक दिस कॉन्वर्सेशन लिटिल बिट ऑन अ सेकंड टॉपिक। भगवान ने जो लाइफ दिखाई है हमें पुटभर्ती में या इवन ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है सेवा का। हमें याद है कि बचपन में जब शुरू में स्कूल में थे तो भगवान ने हमारे लिए कपड़े भी सिलवाए थे, हमारे लिए बस बनाई थी, फिर खाना खिलाते थे, पाद नमस्कार देते थे, हमें खाली डालने के लिए जाओ बेटा सेवा करके आओ। उस समय तो बड़ा मज़ा आता था कि भाई सेवा करने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली पिकनिक था हमारे लिए, मगर उसका लेबल लगा दिया था भगवान ने सेवा का। मगर वही देखते हैं कि वो भगवान के हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में था, चाहे वो स्टेडियम बनाना हो, चाहे प्लानिटोरियम बनाना हो, चाहे मंदिर बनाना हो, वहाँ पे ही विल ऑलवेज ओपन ए सेक्शन
कि जहाँ पे प्रोफेशनल लेबर्स नहीं, डिवोटीज भी जाके अपना श्रमदान करें। तो एक सेवा का कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला हुआ था, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ साई डिवोटी, इफ आई मे यूज द वर्ड, आई शुड नॉट, बट जस्ट फॉर कॉन्वर्सेशन पर्पसेस। तो भगवान का सेवा से बहुत गहरा नाता है अगर कहा जाए तो, और हमारी ज़िंदगी में भी अब वो ऐसा घुस चुका है, हमें शायद पता ना हो। सो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोग, हाउ डू यू लुक एट द रोल ऑफ सर्विस इन योर लाइफ? Talking about role of service, not service per se, the role of service. Who wants to start off? Can I start off with a story? Okay. Not a story, but a conversation with Yeah. Bhagwan. Acha, let me be again going back. Seva was something alien for me. Seva, probably 2006 में, when alumni meet में, तब तक मैं सेवा से थोड़ा वंचित था, if I can put that word. हम जाते थे privileged lot, मंदिर में बैठते थे पोर्टिको, जहाँ हमें दर्शन लाइन्स सबसे अच्छा मिलता था। दर्शन करते थे, पाद नमस्कार लेते थे, स्वामी जी भी देते थे, निकल जाते थे, हो गया। सो प्रिविलेज्ड लॉट जो बोलते, अभी भी घर पे मुझे वही बोलते हैं, प्रिविलेज्ड लॉट हो तुम, ठीक है, बिकॉज यू आर एलुमनाई, फाइन। 2006 में स्वामी ने पूर्ण चंद्रा में ही आस्क्ड बॉयज की कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, एंड स्वामी से बात करने का मौका है, छोड़ेंगे क्या? स्वामी क्वेश्चन, INT, स्वामी सेवा चेहरे की टाइम ले दो। दैट वाज माय इमीडिएट, So Swami स्वामी आई don't have time. don't for have time for doing seva. अच्छा, हिंदू को, that was his immediate. Why? I'll just convert it into English, that'll be easier, saving time. He said, why? स्वामी इतना काम है, वर्कलोड है, घर है, सब मिला के सेवा के लिए टाइम कहाँ रहता है? टाइम नहीं है। स्वामी ने बहुत प्यार से पूछा, क्या करता? तो आई वाज वर्किंग विद द ब्रिटिश हाई कमीशन एट द टाइम एज द इकोनॉमिक एडवाइजर। तो मैंने उसको बोला स्वामी को, स्वामी सत्यजीत वाज आल्सो कान में बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। देन ही सेड, वर्क इज वर्शिप। आप बिल्कुल अपने एम्प्लॉयर को धोखा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको खाना दे रहा है, आपका घर का खाना उससे आता है, तो उनको बिल्कुल धोखा नहीं देना है। जितना वो काम बोलते हैं पूरा करना चाहिए, पूरे घंटे करें। कितने घंटे काम करते हो? तो मैंने बोला, स्वामी 8 आवर्स, आधा 8 घंटे, 8 से 9 घंटे काम होता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने बच्चा? मतलब स्वामी 1 किड। हाँ। फैमिली को कितना टाइम देते हो? सो ही वाज आस्किंग ऑल द मंडेन क्वेश्चंस जो नॉर्मली कोई भी पूछता है, कितना टाइम आप खर्च करते हो अपने लाइफ में? कितना देर सोता है? दैट वाज आल्सो कीप्स रिंगिंग इन माय माइंड लिटरली, मतलब स्वामी 6 टू 7 आवर, बहुत अच्छा सोना चाहिए, नहीं तो बॉडी को कैसा मेंटेन करेगा? अच्छा नींद आना चाहिए, ऑल दैट। एंड देन फाइनली ही थ्रू अ गूगली एट मी। स्वामी बोलते हैं कि इतना सब कितना टाइम हो गया? ही वाज कैलकुलेटिंग इन हिज माइंड, एंड व्हेन ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन, तब मुझे लगा ये कहाँ जा रहा है, ये डायरेक्शन में। You're trapped. I'm trapped. To cut the story short, सडनली स्वामी बोला 24 घंटे में से क्या 1 घंटा स्वामी को नहीं दे सकता? And then with a very, I won't say pitiful face, whatever, his face was like, he said, हफ्ते में 1 घंटा नहीं दे सकता सेवा के लिए? That jolted me. और आज भी जब भी टाइम मिलता है, let me be honest to स्वामी, I try to do whatever I can as service. That's what for me सेवा was. But yes, it was स्वामी driven. स्वामी jolting me into, तुमको जो दिया मैंने बहुत दिया, अब चल जाके काम कर तू। Baby है, baby steps लेना है. Mhm. You have to start Yes, somewhere. please, feel free. So you want to? Yes, please go ahead. So for me, सेवा एंड स्वामी, जैसे आपने इंट्रोड्यूस करा था, सेवा और स्वामी एक्चुअली एक ही वर्ड के दो अलग अलग पहलू लगते हैं, इंक्लूडिंग लव। तो मुझे एक याद है कि एक यूथ मीट हुआ था दिल्ली का, तो उसमें मैंने लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, और मेरा आदत है कि एक क्वेश्चन और चॉकलेट देना मेरा आदत है। तो उस समय जब मुझे बुलाया कि बात करिए, तो मैंने सब लोगों से, यूथ करीब 200-250 यंग सेवा दल्स ऑफ दिल्ली NCR बैठे हुए थे एक बड़े ऑडिटोरियम में। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, मुझे एक नाम, एक शब्द में स्वामी के सेवा दल का मुझे और एक ऑल्टरनेट वर्ड दो, बस एक ही शब्द। तो लोगों ने कहा स्वामी के सच्चे भक्त, या स्वामी के सेवा दल, ये वो, बहुत। तो मैंने कहा नहीं, ये सब तो बहुत किताबी वर्ड्स लग रहे हैं, मुझे
एक शब्द में चाहिए और बहुत नटखट वाला जवाब है ये। तो लोगों ने सोचा, फिर फाइनली मैंने जब उसके ना चॉकलेट्स बढ़ा दिए, मैंने कहा 1 चॉकलेट नहीं, अब 4 चॉकलेट मिलेगा, तब भी आया नहीं। तो मैंने कहा एक ही एक शब्द है उसका, वो है पागल। मेरे हिसाब से अभिमन्यु, स्वामी की जो सेवा है और सेवा दल है, उसमें एक पागलपन होनी पड़ेगी, एक जुनून होना पड़ेगा। वो जुनून स्वामी के लिए है, और स्वामी के प्यार के लिए। जब तक वो नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से वो अंदर से एवरी सैटरडे, संडे या ऑफिस के बाद या जब भी हम लोग को टाइम मिले, स्वामी को कुछ भी काम करने के लिए अगर हम कोशिश करें, वो आएगा नहीं। वो माइंड हमेशा करता रहेगा, नहीं, नहीं, यू कैन टेक ए स्लीप, यू कैन स्लीप फॉर 1 मोर आवर एक्स्ट्रा, 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाओ, एक मूवी देख लो, नो फ्रेंड्स के साथ बिता लो, कुछ ना कुछ आते रहेगा, बिकॉज़ आपके चारों ओर जो लोग हैं, वो वही कर रहे हैं। बट अगर आप उन सबसे अलग होके कुछ करना चाहते हो, तो वो एक जुनून या कुछ चाहिए। अब जाके मैं 30 साल पहले की ट्रेनिंग, जो स्वामी का लव था, अलग टाइप का लव था, उसको सोचता हूँ कि मुझे इन दोनों का कनेक्शन ये मिलता है, अ, मेरे अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कनेक्शन मिलता है कि उस समय मैं कर रहा था, बट दैट वाज़ मोस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्वामी फॉर हिज़ लव। एक वॉच, एक रिंग, कोडाइकनाल, ब्ला, 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 इंटरव्यू, इन सब के लिए कर रहा था। और 2 साल निकलने के बाद पता लगा कि ये सब तो मिलेगा नहीं, कर लो बट मिलेगा नहीं। लो, तो शायद वहाँ से ये पता लगा कि यू हैव टू डू स्वामीज़ वर्क विथ नो एक्सपेक्टेशन। मैंने मुझे एक ही एक सीख अभी भी मेरे मन में उस समय का आता है, यू हैव टू डू स्वामीज़ वर्क, यू कैन नॉट एस्केप स्वामीज़ वर्क, आप बच नहीं सकते उससे, सेवा से, पर बिना एक्सपेक्टेशन। Probably एक ही चीज़ बोलूँगा, विदाउट एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। आई एम सेल्फिश इन दैट, आई वांट टू स्माइल ऑन द अदर पर्सन्स फेस। मेरा वो रहता है, मैं कुछ भी करूँ, आगे सी के ये सब बंदे पे जर्नी स्माइल है, होना चाहिए। ये सब जर्नी बस। है। सो हर एक स्टेप का वो ज़रूरत है। तो आज की सो तारीख में अगर कोई यूथ या कोई यंग पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता है, स्वामी के बारे में जानना चाहता है, तो मैं तो यही कहूँगा, नहीं, आपको एक थोड़ा-सा हैट एक पहनना पड़ेगा ऑफ डूइंग वर्क, बिकॉज़ दिस वर्क हैज़ टू, यू हैव टू लव दिस वर्क। सी टेल यू, आपने सही बोला। एंड एज़ आई वाज़ टेलिंग यू, भगवान ने जो सेवा सिखाई, इन अ वेरी शॉर्ट, आई विल गिव यू अ लिटिल स्नैपशॉट ऑफ इट। जब पहले-पहले शुरू किया तो उन्होंने हमें कपड़े सिलवाए, प्रसादम दिया, जाने से पहले पाद नमस्कार दिया, आने के बाद पाद नमस्कार दिया, कभी-कभी तो वहीं आके पाद नमस्कार दिया, प्रसादम दिए। प्रसादम भी शादम दिया। दिया। तो हमारा जो सेवा थी वो मोस्टली पिकनिक था, विद स्वामी ऑल अराउंड यू। उसके बाद जब खत्म हो गया कॉलेज और फिर हमने काम किया और डबल काम किया, हमें लगा कि हमने तूफ़ान की सेवा कर दी है, तब हमें डाँट पड़ी। और डाँट पड़ी कि ये बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, पाद नमस्कार माँगते हो? तुमने कौन-सा एहसान कर दिया? तुम्हारी ड्यूटी है, अगर नहीं करोगे तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। So from the pampering stage, suddenly we got a slap like, हैं? तो अब हम माँग भी नहीं सकते। फिर हम चुपचाप वापस आ गए। फिर जब आके हमने पाद नमस्कार फिर आके माँगा, उस पे और डाँट दिया। कहा कि तुम जब ब्रश करते हो, अपना बॉडी साफ रखते हो, उस तरह तुमने अपने भाई-बहन को हेल्प किया तो उसके लिए तुम्हें पाद नमस्कार चाहिए? तो हम मर गए। हमने कहा यार दाना तो डाल दिया, एज़ कस्तूरी गारू वुड टेल, नो, ही फर्स्ट हुक्स यू देन कुक्स यू। तो अब तो ज़िंदगी भर कुकिंग चलती रहेगी। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये कुकिंग कब खत्म होगी? कि होगी कि नहीं? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड ब्रदर, डू यू हैव एनी पर्सपेक्टिव ऑन दैट? तो मैं आपसे एक्चुअली अगर एलवीएम ब्रदर की और जगन्नाथ ब्रदर की बात करें सर्विस को लेके खासकर, तो सेल्फिशनेस, स्वार्थ और निस्वार्थ, ये हमारे मेरे ख्याल से हमारे बनाए हुए हमारे मन के की उपज है। इनफैक्ट अभी आपने इन कस्तूरी गारू का नाम लिया, और अगर मैं आपको वही वाक्य याद दिलाऊं जो स्वामी ने कहा कि नो माय बॉय, डॉक्टर को संबोधित करते हुए, इन कस्तूरी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, वो बताते हैं कि स्वामी जब अपने स्टूडेंट्स को संबोधित करते थे, तो स्वामी उनको बोलते थे मन पिल्लू, माय माय बॉयज, बॉयज। राइट, हुँ। मन पिल्लू। सो कस्तूरी गारू ने तो बहुत लंबा समय स्वामी के साथ बिताया है। तो वो कहते हैं कि इतने सालों में स्वामी ने कभी मुझे, मतलब मेरी हमेशा आशा थी कि स्वामी मुझे मन पिल्लू ऐसे करके मना करके बोले। एंड यू नो ही वुड गो एंड टेल एवरीबॉडी इन हिज फैमिली आल्सो कि स्वामी ने कभी मुझे आज तक ऐसे नहीं बोला है। वन डे व्हाइल कस्तूरी गारू हैड टू स्पीक इन पब्लिक, स्वामी ने उनको इंट्रोड्यूस किया, और स्वामी ने उनको इंट्रोड्यूस कैसे किया? मना कस्तूरी, माय कस्तूरी। एंड ही वाज ओवरजॉयड, लाइक, तो अब उन्होंने वो जो पूरा अपना, क्या कहते हैं, उन्होंने चाह भी रखी,
उन्होंने उसके लिए प्रे भी किया, अपनी फैमिली को ही बताया कि भाई मुझे स्वामी कब बोलेंगे इस तरह से। स्वामी ने उनकी प्रेयर आंसर करी, है ना? तो मेरे ख्याल से ये स्वार्थ और निस्वार्थ जो है ना, ये हमारा बनाया हुआ है। आपने उसके बाद दूसरी बात कही, स्वामी जब बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी, आप अवेलेबल होने चाहिए, मुझे कैपेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे ब्रदर एलवीएम ने जो बात बोला वो है पागलपन का। मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे अर्जुन के चिड़िया की आँख की तरह से वही दिखाई देता है। तो मुझे तो सिर्फ ऑर्गेनाइज़ेशन, स्वामी का काम और सेवा दिखाई दे रही है। मैं तो वही करूँ, मुझे तो यही आता है करना। मुझे कुछ आता ही नहीं करना। कुछ सीखा ही नहीं कभी और ज़िंदगी में। सिर्फ यही आता है, तो मैं यही कर सकता हूँ। लास्ट तीसरी बात मैं बोलूँगा। मैं अगर आप मुझसे सेवा की डेफ़िनिशन पूछेंगे, तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे बोलूँगा कि मुझे सेवा की डेफ़िनिशन नहीं आती। मुझे नहीं पता। कौन इसकी डेफ़िनिशन दे सकता है? या कौन मुझे बता सकता है कि ये सेवा है और ये सेवा नहीं है? क्योंकि अगर हर काम उसके लिए कर रहा हूँ, तो हर काम सेवा है। सेवा है। तो मुझे सेवा की डेफ़िनिशन मैं नहीं बता पाऊँगा। वो मैं I आपको think- भगवान का डेफिनेशन दूंगा. Let me finish. I think I can, probably have an answer to his query. I was just reading Satya Sai Speaks today afternoon. Beautifully भगवान ने एक लाइन में डिफाइन किया है. स्वामी कहते हैं, it's in English. Swami says, Seva is not doing something for others. In Seva, there is no others. It's only him. I think that answers the question. Let me give you an answer that question with हाँ. Swami's quote, and that will be my next point for you. He says, helping your brothers and sisters, that this happened right after that story of ours. ग्राम सेवा। ग्राम सेवा के बाद हाँ. स्वामी ने डांटा और ये बोला था, helping your brothers and sisters in need should not be considered as seva. None of you do service. आप में से कोई भी सर्विस नहीं कर रहा। आप में से कोई भी सेवा नहीं कर रहा है. हम्म। Only I serve. And he said that Exactly. Yeah. only God serves. Only I serve. I am the servant of servants. ये क्वेश्चन ये आपका बड़ा ही हिला देने वाला है कि खाली स्वामी सेवा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हाउ डज ही से दैट हम लोग कोई सेवा नहीं करते, आप कर रहे हो? क्योंकि ये सेवा का कॉन्सेप्ट स्वामी ने पहले समझाया था. इन्होंने बड़ा ही सिंपल सेंटेंस में बोला था कि सर्विस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव. Absolutely. तो वन और लव क्या है? वननेस. Oneness. जहां पर ड्युअलिटी नहीं है. तो अगर समराइज आप कर दो, ऐसे आप सब यही बोल रहे हो, हम लोग अपने अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मगर भगवान जैसा पंच कोई नहीं मार सकता. Ultimately, yes. So when Bhagwan punches it, he just gives you a sentence which you cannot debate on. It is just to contemplate, meditate on it, and get lost in it. So he says love is oneness. So which means I can only feel love when I believe and I live that we are all same. हम उसी की स्पार्क हैं, हम एक हैं. और फिर उससे जो एक्सप्रेशन निकलता है वो सेवा डिफाइन हो सकती है. अभिमन्यु, जस्ट आपका वाला जो पॉइंट था लव वाला, उसमें से मैं जस्ट एक बात बताना चाहता हूँ, और ये हमसे बहुत सारे लोग बहुत बार पूछते हैं कि सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन क्या है. तो हम अपने बिकॉज उनको पता नहीं होता, तो हम एक्टिविटी लेवल्स पे बात करते हैं कि हम नारायण सेवा कर रहे हैं, मेडिकल सेवा कर रहे हैं, या ये करते हैं, भजन करते हैं. ये सारा हम एक्टिविटी लेवल पे उनको समझाने की कोशिश करते हैं. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, करेक्ट. ये एनजीओस करते हैं, ये वाले करते हैं, ये करते हैं. तो आप में डिफरेंस क्या है? मैंने आप कुछ अलग करते हो या उन्हीं के जैसे हो? पहले इसको आंसर करने में मुझे भी मुश्किल थी कि हम कैसे डिफरेंट हैं. फिर जैसे आपने बोला ना कि कभी-कभी आप सोच रहे हो और स्वामी आपको कुछ आंसर्स देते हैं, तब मुझे याद आया कि द आंसर टू how Satsai Seva organization is different, or Swami has willed this organization to be different or made this organization different, अलग क्या है करके, that is love. Because जो लोग जो एनजीओ काम कर रहे हैं, वो आइदर सैलरी ले रहे होंगे वहां के जो लोग हैं, because they get कि ये नारायण सेवा करना है, ये फीडिंग द पुअर करना है, ये है. I would like to just help that, because there are many organizations outside also. Those जो who really volunteers. do a lot of volunteer work and a lot of selfless work. Sorry. So जो आप बता रहे हो ना लव का, वो that love is only when you define it from Swami's perspective, हाँ. not from our perspective. No. So just want to differentiate for everybody else
दैट मुझे जो लगता है, मेरा जो आंसर है, एंड इट्स ब्यूटिफुली कम्स इन दिस कोट व्हिच सेज दैट आई एम नॉट वरीड, पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ फिर देन आई विल ट्रांसलेट फॉर एवरीबॉडी। आई एम नॉट वरीड व्हाट सेवा यू डू, आई एम मोर वरीड अबाउट व्हाट द सेवा डज टू यू। मुझे ये मतलब नहीं है कि आपने क्या-क्या सेवा किया, कितने लोगों को खिलाया, कितने मेडिसिन्स दिए, कितने आई कैंप्स किए या कितने पौधे लगाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सब करने के बाद आप में क्या बदलाव आया है। आई थिंक वो जो एक सेकंड पार्ट ऑफ द ये सेंटेंस है, The transformative part of it. हाँ, आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिफरेंशिएशन बिटवीन सत्साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन एंड Yes. एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज़ वहाँ पर कंटिन्यूअसली आप 10 साल भी काम कर लो, 20 साल भी काम कर लो, वॉलंटियर भी कर लो, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि आप में कुछ बदलाव आएगा। आपका ये है कि आपने 10 साल सेवा सेवा किया है तो कल 20 करोगे, कल परसों 30 करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाओगे ही है। बट हमारे इसमें ये है, अब 10 तो करोगे, 10 करने के बाद आप में क्या बदलाव आया? 20 करने के बाद आप में क्या बदलाव आया? अगर 10 और 20 करने के बाद आप में कोई बदलाव नहीं आया तो ये Certainly. सच्चाई और सेवा ऑर्गेनाइजेशन को I think ऑब्जेक्ट नहीं। you have put it very well. You So have put it. that love of giving to others, because मुझे और एक जस्ट एक 30 सेकंड्स में बताना चाहता हूँ। मुझे और एक फील होता है कि लव का एक एस्पेक्ट है, जो हमारे पास है हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है वो हम दे भी नहीं सकते। सो until unless you feel the love of Swami and everything, you actually cannot do a service or a seva. Otherwise it's only a service. It's only a Activity. activity. Service Just there. without love becomes like mechanical. इसको वेदांतिक में बोलते हैं ये कर्म है। हाँ, अच्छे कर्म हो सकते हैं मगर ये कर्म ही है। हम्म। सेवा को लाने के लिए भक्ति चाहिए और बिल्कुल। भक्ति के लिए प्रेम चाहिए और प्रेम के लिए पागलपन चाहिए। बिल्कुल। सो व्हाट यू सेड पागलपन इज ट्रू। जो हम प्रेम की बात कर रहे हैं कि एकात्म भाव तो अल्टीमेट गोल है। वहाँ तक पहुँचना, जब पहुँच गया तो फिर कुछ रहा नहीं, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए ये बेबी स्टेप है बिल्कुल। कि आप Absolutely. करते रहो उस भावना से कि सब भगवान के लिए कर रहे हैं, वो भगवान के लिए नाम से कर रहे हैं, उन्हीं का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पर्पस है, स्वामी वुड से ऑलवेज, एवरी एक्शन द क्राइटेरिया शुड बी योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉट what you have done. So activity should not be trapped. Unfortunately, जिस दिन हम लोग एक्टिविटी में फंस गए ना और ट्रांसफॉर्मेशन को बैक एंड में कर दिया, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस डिसॉल्व हो जाता है, Correct. डाइल्यूट हो जाता है। बिल्कुल। So we have to Said, keep reminding ourselves that ultimately the fun is in the हर journey. एक जर्नी में Journey में. कितना इम्प्रूवमेंट सेल्फ हो रहा है हमारा। Probably after What seva every does to seva you. activity, you should feel some change, minor bit of change in yourself. Core transformation, that's what William keeps mentioning. Very important across board for everyone. कुछ भी आप करोगे, इवन कड़छी से आप चावल दोगे, पीछे खड़े होकर दूसरे को देने लगाओ, you will feel happiness. That's a change. Absolutely. So let me close with a final question for all of you, and I know it is, इसको कितना भी बात करें और मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ, टाइम जोन है, कि अगर आप देखोगे हर एक इंसान को, मुझे लगता है एज अ साई डिवोटी, एज अ साई मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई फील ये हमारी ऑब्लिगेशन भी है और हमारी एक समझ लो धर्म भी है हमारा, कि हम लोग हर एक स्टेप में अपनी लाइफ को एनालाइज करते रहें। मननम जिसको भगवान बोलते थे, वो भगवान ने बहुत सुंदर कहा था कि कर्म और मननम का अगर हमें रेशियो करना है तो आप कर्म ज़्यादा करते हो, मननम कम करते हो। किसी ने बोला था, स्वामी मैं 75% सेवा करता हूँ और 25% मननम करता हूँ। स्वामी ने कहा रिवर्स दैट। So imagine how much of importance he gives to self introspection, because इसका मतलब ये नहीं है, according to what I understand, कि सेवा नहीं करो, कम करो। इसका मतलब ये है कि जो importance हम देते हैं कर्म को, ये बदलना चाहिए। ये कर्म जो है उसका रिजल्ट क्या है? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट रियलाइजेशन। अगर वो मननम से आता है, तो अगर हम कर्म करते रहें एज एन एक्टिविटी, कैलेंडर एक्टिविटी की तरह, तो फिर हमें मननम से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर रात को, जैसे भगवान बोलते हैं ना, वाइंड अप करने से पहले सोचो कि पहुंचा मैं थोड़ा करीब। सो एक स्टेटमेंट में आई ओपन द फ्लोर फॉर द फाइनल स्टेटमेंट्स। भगवान सेज, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू लव गॉड। I should rephrase it. It is not as important as that you Love God. love God. It is also very, very important that you know
that God loves you. तो भगवान कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि आप भगवान से प्रेम करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या भगवान आपसे प्रेम करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कभी-कभी प्रेम नहीं करते हैं, मगर ये इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी, ये महसूस मननम करने की तरीके कि भगवान क्या मेरा ये कर्म मैंने आपको ऑफ़र किया, क्या ये आपके लायक है? क्या आपने इसको स्वीकार किया? ये आपके स्वीकार करने लायक है? ये मननम जो है, ये हमें भगवान के करीब ले जाता है। So I leave the floor open now for the final statements. So we can start off. Sure. मे बी जस्ट थोड़ा डाइवर्शन, एक क्वेश्चन पूछा था हमने स्वामी से कि स्वामी ने हमसे पूछा था पाद पूजा क्या होता है, तो हम सब ने अपना ये किया था, अपने डेफिनेशंस दिए थे स्वामी के, फीट प्रेस करना, एवरीथिंग ऑल सेज एंड वेरी क्विकली स्वामी सेड फॉलो इन माय फुटस्टेप्स, थॉट वर्ड एंड डीड, मेरे फुटप्रिंट्स पे फॉलो करो, दैट इज पाद पूजा, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रोबब्ली यू नो दैट रियली रेजोनेट्स फॉर एवरी, सबके Beautiful. साथ। Beautiful. Just follow his footsteps. Try to just follow his footsteps. That is in thought, word, and deed. That's it. Beautiful. Thank you. Elvin Bhai. No, I'll pass it on to Shalabh first. Okay, sure. So, very quickly, around 96, 97, स्वामी ने ना हमको एक इंटरव्यू दिया था, फैमिली इंटरव्यू, एंड माय फादर वाज सिटिंग जस्ट at Swami's feet. He was holding Swami's feet. I was sitting on the side, my mother and my sister towards the end. Just to mind you, my father came in Swami's fold in 1971. और 1971 में जब स्वामी ने उनकी जान बचाई थी एक एक्सीडेंट से, तब से वो स्वामी के साथ 97, 96, 97 में जाके उनको पहला साक्षात्कार इस तरह से स्वामी के साथ इंटरव्यू मिला था। तब तक मेरे पिताजी शायद पुट्टपर्ती भी कभी नहीं गए थे। हाँ? और उस इंटरव्यू में पहले 25 मिनट का इंटरव्यू था, पहले 20 मिनट स्वामी ने सिर्फ मेरे पिताजी से बात की थी, और पूरे इंटरव्यू में उन सभी सालों में बाबा ने जितने ड्रीम्स मेरे पापा को दिए थे, एक एक करके स्वामी ने सारे ड्रीम उस इंटरव्यू में वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया कि मैं तब तुम्हारे ड्रीम में आया था, तब तुम्हारे ड्रीम में आया था, तब तुमने अपनी वाइफ को ऐसे बोला था, फिर मैं तुम्हारी ड्रीम में, दिस इज व्हाट वर फर्स्ट 20 मिनट्स। नाउ my father, we lost my father very young. He died very young. So I don't know what it was for him, but I know how important it was for him. But this is what Swami did, just to make sure that I've been watching and I've been being with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं ये पूरी तुम्हारी लाइफ जर्नी की। लेकिन उस इंटरव्यू के शायद कुछ 4-5 साल बाद ही मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो मेरे को वो चांस नहीं मिला उनसे वो पूछने का। I that's how. But today, if I reflect back, so I think that is what it is for me. Anandya. We should be part of Swami's reflection. हम जो भी कुछ करें, I think the सबसे important चीज़ है कि स्वामी की फेस वैल्यू सबसे important है. That's what I feel. Very nice. Elvin. मेरा मनन जो बोलोगे वो इसी पे है कि am I a better person today doing service than what I was yesterday? क्या मैं आज थोड़ा अच्छाई की तरफ जा पाया हूँ जो मेरे कल का था? आई थिंक अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन एवरी टाइम नहीं हो रहा हमारे इसमें, इट कुड बी एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी मंथ, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि शायद जो स्वामी हमसे चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे। एंड मुझे एक लास्ट कोट से मैं बंद करना चाहता हूँ, और ये मुझे हमेशा अपने लिए याद रखने के लिए मुझे अच्छा लगता है। स्वामी सेस इन हिज कोर्स दैट దృష్టిలో దోషం ఉందేమో కానీ సృష్టిలో దోషం లేదు. Ah, That means ये तेलुगु में है, I'll repeat and then translate. దృష్టిలో దోషం ఉందేమో కానీ సృష్టిలో దోషం లేదు. आपके देखने के नजरिए में दोष हो सकता है, पर मेरे बनाए हुए सृष्टि में कोई दोष नहीं है। सो कभी भी जब हम किसी के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ इवेंट के बारे में, कुछ किसी आदमी के बारे में, या कुछ मेरे साथ ऐसे घटना क्यों हुआ, तो मुझे बहुत पॉजिटिवली याद करना पड़ता है कि नहीं, अगर स्वामी का ये कोट है तो इसमें मुझे इसमें से क्या पॉजिटिव निकलेगा यही सोचना है। अगर वो आंसर नहीं आया, नेगेटिव आ रहा है, तो मेरा मनन ठीक नहीं हो रहा। नहीं तो मैं आज
यहाँ बैठ के आपके साथ ऐसे बात नहीं कर सकता कि वो 2 साल मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। So I think that's what I want to end So this nice. through. Beautiful. Let me leave you all with final words from Bhagwan, a last statement to contemplate Varnam karne ke liye. Bhagwan says, I do not love. Now, mind you, the sentence is from Bhagwan, not from me. Bhagwan says, I do not love, I am love. Hence, whatever happens through me is love. And that is service. Om Shri Sai Ram. Sorry. Om Shri Sai Sai Ram. Sai Ram. सत्य साई शतवर्ष जन्मोत्सव